अटैचमेंट परिवार से रही, फिर आप देश छोड़ के जा रहे हो, फैमिली छोड़ के जा रहे हो, बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, भाई माँ बाप सब लोग होते हैं, तो ऑब्वियसली परेशानी होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई मुझे बहुत पड़ता है। अब मुझे एहसास हुआ कि जबरदस्ती किसी से फॉलो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि फिर वो देखता नहीं है। वो दिल से जो फॉलो करते हैं ना, वही असली फॉलोअर्स होते हैं, वही आपको असली दिखते हैं। followers। तो ये स्टार्ट किया 2.5 साल तक, पहले 2.5 साल तक मेरे फॉलोअर ये सब बढ़ के इतनी मेहनत करके 3000 थे शायद। 2.5 साल में 3000। वो भाई हमारी स्टोरी लगा दो यार, हमारा ये कर लो या कोलैबोरेशन कर लो हमारे साथ, लेकिन लोगों ने किया नहीं भाई, और जिन्होंने किया उन्होंने पैसा लिया। ठीक है, आज मैं बिना पैसे लिए भी लगा देता हूँ, मुझसे भी कहता है लगा देता हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे मान लो एक कंटेंट क्रिएटर है, अब 2 मिलियन या 3 मिलियन है, बंदे ने मैसेज किया, यार बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा है, बहुत देखो लोग देख, हैं। रिप्लाई की बात अलग है, लेकिन जो मुझसे पूछता है कि आप रियल लाइफ में ऐसे हो या रियल में भी ऐसे हो, हाँ तो भाई वही। मैं उन्हें जवाब नहीं देता। मैं कहता हूँ कि मैं इसका जवाब दूंगा तो मैं तो तारीफ ही करूंगा ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बिंदास दुनिया में आपका अपना लकी फुरकान। जो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे लिए भी और आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मिस्टर रिहान अशरफ जी से। कैसे हाल चाल है भाई? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया। वैसे आपकी वीडियोस वगैरह हमने बहुत देखी है। हम अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं इसी सेशन के साथ। तो मैं रिहान भाई से पूछना चाहूँगा कि हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला मर्चेंट नेवी के लिए? इंस्पिरेशन भाई, टू बी वेरी क्लियर, जो था, मैं बिना घुमाए बात को सिर्फ इतना कहूँगा कि यूनिफॉर्म, जब हमने यूनिफॉर्म देखी, और उस टाइम सोशल मीडिया का ऐसा कोई दौर नहीं था जैसा अभी है, सब पता चल जाता है ना अभी तो, कि हाँ यार रील्स में देख रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, और बहुत सारे इसी से इंस्पायर हो रहे हैं जो हम रील्स में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं। लेकिन तब नहीं था, 2011 में नहीं था। 2011, हाँ उस टाइम क्रेज कम था, मतलब ये सब पता ही नहीं था इसके बारे में जी। हमारा क्या हुआ कि कोचिंग कर रहे थे, तो एक हमारा जो वहीं पे था बैचमेट था, तो उसने इसका फॉर्म फिल किया हुआ था, उसने सारा कुछ बताया। फिर जब उसने यूनिफॉर्म वगैरह दिखाई तो बस वही था, फिर लगने लगा कि हाँ अच्छी यूनिफॉर्म होती है, सैलरी होती है, बस ये एक हमारा मोटिवेशन था कि चलो यहाँ ज्वाइन करेंगे। और भाई किसी का भी होता है, जब एक मिडिल क्लास में आप रहे हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो हर एक बेटे का, जो बड़ा बेटा हो स्पेशली, उसका ड्रीम होता है कि भाई ठीक है, अगर कोई ऐसा फील्ड आपको मिल रहा है जिससे आप अपने परिवार की ज़िंदगी बदल सकते हो तो आप इधर जाओ, क्योंकि अच्छी सैलरी और ऑब्वियसली यूनिफॉर्म, तो ये 2 चीज़ें थी मेरे लिए मोटिवेशन, जो मुझे इधर लेके परिवार के लिए सोचना, परिवार ने किया होता है तो वो मौका था मेरे पास कि हाँ मैं ऐसे वापस। बिल्कुल सपना था या फिर वैसे ही? नहीं, मतलब ऐसा कोई नहीं था ड्रीम, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा, क्योंकि हमारा था ये था कि हाँ भाई इंजीनियर बनना है। ये तभी आया जब हम कोचिंग का, हमने 12th कर दिया था, उस टाइम 12th हो गया था। उसके बाद जो अगले साल 12th करने के बाद कोचिंग कर रहे थे, वही बस था, तभी हमने डिसाइड किया कि इधर जाना है। और जो मेरे रीज़न थे आपको बता दिए, हाँ भाई ये परिवार के साथ, ये परिवार को कुछ देना था वापस, और ये एक अच्छा रास्ता था, क्योंकि आपको अच्छी से ऑब्वियसली ज़िंदगी बताया गया कि बहुत टफ होती है, लेकिन फिर जब दिखता है ना कि परिवार दिखता है सामने, तो फिर कुछ भी टफ नहीं होता। कहते हैं कि जिसने अपने परिवार से नहीं सीखा फिर उसने क्या सीखा? सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपको माँ बाप से मिल जाता है, माँ बाप से मिल जाता है ये। अच्छा, मैंने आपकी कुछ वीडियोस भी देखी थी, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। कुछ वीडियोस देखी है मैंने, कब बोला सबसे बताइए? ठीक है, हाँ बिल्कुल, मतलब क्या हुआ, मैंने जैसा बताया आपको कि 12th में मतलब पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन वही है ना कि जो पढ़ता है उसी के मार्क्स आते हैं, मेहनत के मार्क्स आते हैं, आप कितने भी अच्छे खराब कुछ नहीं, तो मन नहीं करता था पढ़ने का। लेकिन अब पापा ने ऐसा पढ़ाया मेरे गांव में, हालांकि और भी अमीर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस टाइम पर भी जब मेरे साथ वाले सब एक 60 रुपये महीने की फीस देकर पढ़ते थे, मैं 1800 रुपये महीने की फीस देकर पढ़ता था उस टाइम। और हालांकि मेरे पापा इतना ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा अमीर हो, जो कमाते थे, मतलब एक तरह से उन्होंने मुझे बैंक बनाया, और वो बैंक में पैसे जमा करते रहे, सारा मुझे डिपॉजिट करते रहे, तो मुझे एटीएम कार्ड बंद नहीं था। बिल्कुल, कभी तो बैंक से पैसा निकलेगा। हाँ सही बात। तो फिर मैंने मेहनत की, मैं 12th में जब 12th किया तो मेरे 59 पॉइंट समथिंग परसेंटेज थी, पहली बार जब किया, पहली बार। तो ये चीज़ है, मैं सबको बोलता हूँ, ये जो मुझे किक कर गई, बाकी पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि पापा ने डांटने की जगह या मुझे कुछ कहने की जगह, मुझे ब्लेम करने की जगह, हालांकि सारा कुछ उन्होंने मुझ पर खर्च किया, उसके बाद भी उन्होंने ये नहीं बोला कि
तुमने इतनी मेहनत नहीं की, तुम्हारा ये नहीं हो, ये कुछ नहीं बोला उन्होंने ये बोला अच्छा शायद एग्जाम ही टफ आए होंगे। अब ये बात मेरे दिल पे इतनी लगी यार, मतलब एक तो हमारी गलती है और ऊपर से मतलब फिर भी हमें कुछ नहीं कह रहे हैं बस। फिर वो एक अगला साल जिंदगी बदलने वाला साल था, मेहनत की, दोबारा एग्जाम दिए, 85% आया था। 85 इंटर दोबारा किया था कुछ सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश दोबारा, फिजिक्स दोबारा, मैथ्स दोबारा, सब जो थे नहीं, तो फिर सब बढ़िया हो गया। मतलब फिर उसी साल वो फॉर्म फिल कर दिया, वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया, इसका भी हो गया। तो ये जिंदगी बदलनी थी। हो सकता था अगर मेरे 70% पहली बार 12th में आ जाते तो मैं कहीं और चला जाता, मैं कहीं और चला जाता, हो सकता था। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप कहीं फेल हो रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। इसका मतलब ये भी है शायद कोई रास्ता ऐसा होता, खुदा दिखा रहा होता है आपको कि कहीं और जाना है, आपके लिए कुछ और बना के रखा है। बिल्कुल श्योर। देखो ऐसा भी होता है कि जब पेरेंट्स अपने फ्रेंड्स हो ना तो फिर बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। नहीं, हाँ ये बात है, जब क्लियर कट चीज़ें हो, सही गलत कुछ बोलने में डर ना लगता हो, बिल्कुल आपको पेरेंट्स से और पेरेंट्स को आपसे बस। क्योंकि एक टाइम होता है कि बंदा जब अकेला महसूस करता है ना तो वो सोचता है कि मैं अपनी बातें, दिल की बातें किसके साथ शेयर करूं, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, नेवी में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा रहा था? फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया था या फिर दोबारा? मर्चेंट नेवी का अभी ऐसा हो गया है, पहले इंस्टीट्यूट के एग्जाम होते थे। अच्छा, सो मैं बाय बिट्स गया था, बिट्स प्लानी है, बिट्स प्लान। हाँ, लेकिन अभी IMCT एग्जाम देना होता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया। सो वो एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद से आपको डिसाइड करना है, उसका क्राइटेरिया ये है कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए 12th में। फिर आप एग्जाम देंगे IMCT के, फिर आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, आप डेक जाना चाहते हो, इंजन जाना चाहते हो, तो ये एक प्रोसेस रहता है कि अगर आपको डेक जाना है तो आप DNS कर लो या फिर BSc नॉटिकल साइंस कर लो, आपको इंजन में जाना है तो आप इंजीनियरिंग कर लो। ये ऑप्शंस होते हैं। ये ऑप्शन अगर एज अ ऑफिसर वर्क कर लो, जो मैं बोलता हूँ कि अगर उधर मर्चेंट नेवी में जाना है तो ऑफिसर बन कर ही जाओ, दूसरा और कुछ बनकर मत जाओ। दूसरी रैंक जो नॉर्मल रेटिंग्स वगैरह होती है, मैं बोलता हूँ बहुत मुश्किल आती है। अच्छा, मर्चेंट नेवी ऑफिसर की लाइफ का जो टिपिकल डे होता है वो कैसा होता है? मतलब जो डेली लाइफ जो डेली रूटीन होती है। डेली रूटीन ऐसा देखिए, नॉर्मल डेली रूटीन होता है। हमें लगता है कि हम शिप पे रहते हैं, या लोग हमें सोचते हैं कि हम शिप पे रहते हो तो हम 24 घंटे तो शिप पे रहते हो तो फिर आप ड्यूटी करते हो, ऐसा होता नहीं है। 8 बजे हमारा शुरू होता है दिन 8 बजे, सुबह 8 बजे शुरू होता है। बीच में कॉफी ब्रेक्स होते हैं हमारे, आधे घंटे के हो गए, फिर 1 घंटे का लंच ब्रेक हो गया, और 5 बजे हमारा दिन खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, शिप चलता रहता है। अब लोग सोचते हैं कि शिप चल रहा है तो आपकी ड्यूटी कैसे बंद होगी, इंजन तो चल रहा है, सारा मशीनरी चल रही है। अब शिप में एक सिस्टम होता है UMS, अनमैन्ड शिप्स होते हैं। तो अनमैन्ड मशीनरी जब हो जाती है तो अनमैन्ड का मोड लगा देते हैं हम उस पर, और हम सब अपने केबिन में चले जाते हैं। अच्छा, अगर कुछ भी परेशानी होगी तो वो अनमैन्ड का सिस्टम ऐसा होता है कि वो परेशानी हमारे केबिन में बताएगा कि ये हो रहा है, फिर हम जाके उसे चेक कर लेते हैं, अलार्म आ जाता है। अलार्म आ जाता है। तो वो एक सिस्टम है। तो ड्यूटी हमारी 8 से 5 होती है, 9 बजे। अब इमरजेंसीज अगर हैं, इमरजेंसी में कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ड्यूटी के टाइम बढ़ जाते हैं, घंटे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फिर हमें रेस्ट मिल जाता है बाद में। हाँ, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा कि आपको डे में भी कर रहे हो, आप नाइट में भी कर रहे हो, ऐसा होता नहीं है। अगर आप डे नाइट में कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको रेस्ट मिल जाता है, तो उसके रेस्ट का ख्याल रखा जाता है, और ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जैसे शिप पर हम जाते हैं तो वहाँ पर खाने को क्या है, मछली पकड़ के वहीं से खा ली या नहीं? कुछ नहीं, शिप वहाँ से कुछ भी नहीं पकड़ के खाया जाता है, ये सिर्फ कहावत है। सारा जो बोर्ड स्टोर है, मैंने अपनी वीडियो में दिखाया भी है, उनमें सारा कुछ स्टोर किया जाता है। अब जैसे हम यूरोप जा रहे हैं तो यूरोप की किसी कंट्री से ले लिया जी, साउथ अमेरिका जा रहे हैं, साउथ अमेरिका की किसी कंट्री से ले लिया और स्टोर कर लिया, तो वो 1 महीने के लिए, 35 दिन के लिए, 25 दिन के लिए इतना स्टोर कर लेते हैं, बाद में दूसरी कंट्री से ले लेते हैं। तो बस ये रहता है, पकड़ के कुछ नहीं खाते। मोस्टली जो शिप रहता है जैसे पानी के अंदर रहता है, समुद्र के अंदर, तो कितने दिन तक रहता है? डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ जा रहे हो, क्योंकि मैंने भी अभी जब आया हूँ मैं, तो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सेलिंग की है। मैक्सिको से हम निकले, चाइना हम आए थे, और हमारा 44 से 45 डेज हमें लगे। तो ये मेरी भी, और इवन मेरे सीनियर्स की भी, काफ़ी सीनियर थे, उनकी भी सबसे बड़ी सेलिंग थी। सबसे इससे ज़्यादा नहीं रहे वो कभी एक साथ पानी में, वरना तो आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो। आप अगर साउथ अमेरिका से यूरोप जा रहे हो तो आप 10-12 दिन में पहुँच सकते हो। 10-12 दिन में। हाँ,
तो ये ऐसा कोई वो नहीं है, वो आपके रूट पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो। जैसे हम शिप खड़ी होती है, शिप को लोड अनलोड होने में टाइम लगता है, तो आप बाहर घूम हाँ, सकते हैं या नहीं? नहीं शोर लीव बोलते हैं इसको। श्योरली। जब शिप पहुंच जाता है कहीं तो शोर लीव लेकर आप बाहर घूमने जा सकते हो, हम जाते हैं लोग। कंट्री के अंदर भी। हाँ जैसे मान लो एयर होस्टेस होते हैं, तो उनके पासपोर्ट पे एयर होस्टेस का वीजा होता है, तो आपके पासपोर्ट पे कुछ ऐसा है? पासपोर्ट नहीं, हमारा तो अलग से एक सीडीसी होता है ना, अच्छा। सीडीसी होता है, एक सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट के जैसे ही होता है। पासपोर्ट के जैसे हाँ, ही। तो हमारा हम लोगों का होता है वो। Merchant और फिर visa। जहाँ के वीज़ा की ज़रूरत होती है, यूएस वीज़ा की ज़रूरत है, तो वो हमें यूएस वीज़ा हमें पासपोर्ट में होता है 5 साल का। या फिर कुछ ऐसी जगह जहाँ वीज़ा ऑन अराइवल है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे सीडीसी चल जाता है, CDC चल जाता है बस खाली। वीज़ा की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब ये कि मर्चेंट नेवी में वीजा टाइप कोई वो नहीं है। नहीं होता है, आपको वीज़ा चाहिए लेकिन हमें प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से मिल ऐसा जाता है। प्रॉब्लम नहीं होती है। हम शिप पर होते हैं, जब शिप पर तूफान आता है तो एक स्ट्रेसफुल जिंदगी होती है, उस टाइम पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, वो उसको आप मेंटली और फिजिकली किस तरह से मैनेज करते हैं? वही या कभी आप बिल्कुल हमें ऐसा लगता है दूर से देखने में कि तूफान है, ये चीज़ है, लेकिन हमारे लिए सच पूछो तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। अब नॉर्मल हो गई है? क्योंकि जब कैप्टन अनाउंस करता है कि भाई ऐसा कुछ है, ऐसा प्रेडिक्ट करें, क्योंकि आजकल तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज हैं कि पता चल जाता है कैसा मौसम रहेगा। बोल देता भाई आप मौसम खराब होने वाला है, टाइफून है आगे, ये ऐसा है, तो अपना सामान सिक्योर कर लो। इस बार मौसम खराब था काफ़ी, मैं आया हूँ तो ये नॉर्मल है। ये बाकी तो यार ये तो खुदा की कुदरत है कि समुद्र इतना बड़ा और इतनी छोटी सी चीज उसमें जहाज चल रहा उसमें है, जहाज चल रहा है। तो ये सब खुदा की कुदरत है, चल रहा है। तूफान और ये सब सारी टेक्नोलॉजी बनाई है और खुदा ने इतना दिमाग लोगों को दे दिया है कि ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है कि इन सब से मतलब जहाज काफी बड़ा होता है, लेकिन फिर भी ये समुद्र के सामने तो कुछ है नहीं ना। समुद्र के सामने कुछ नहीं। लहरें तूफान आते हैं तो हिला के रख देते हैं, लेकिन ये सबकी आदत होती है। पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी तो कैसा फील कर रहा था? ये यूनिफॉर्म के लिए मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म और सैलरी 2 चीज़ों के लिए मैंने ज्वाइन किया था, जी। तो इसलिए अच्छा ही लगा होगा भाई, जब यूनिफॉर्म पहली बार पहनी, एप्लेट्स रहे हमारे, तो बस वो अलग ही माहौल था। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखा अक्सर फिल्मों में और वीडियोस में देखा है कि जो आपके एप्लेट्स होते हैं वो पेरेंट्स लगाते हैं, अच्छा, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? एक होता है कि पेरेंट्स आपके लगाते हैं, लेकिन हमारी जो सेरेमनी होती है तो हमारे सीनियर्स थे, कैप्टन या ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने हमारे एप्लेट्स लगाए। अच्छा, उन लोगों ने लगाए। लगा देते हैं कि एक बार ही थोड़ी ना यूनिफॉर्म पे लगने होते हैं, आपके एप्लेट्स हैं तो आपके पेरेंट्स भी लगा देते हैं। अच्छा, वो तो जब भी आपने मान लो अभी मूवीज में तो इस थोड़ा इसलिए और इमोशंस क्रिएट करने के लिए इमोशंस क्रिएट करने सीन बना देते हैं वो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं मतलब लगा देते हैं पेरेंट्स। अच्छा, बुला सकते हैं? लगा सकते हैं, वहाँ पे भी लगा सकते हैं, आप कहीं भी लगा सकते हैं। अच्छा, जो मर्चेंट नेवी है वो गवर्नमेंट है प्राइवेट है? प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन इसका सिलेक्शन प्रोसेस वो भी प्राइवेट सेक्टर में? नहीं, वो आईयूसीटी गवर्नमेंट का एग्जाम होता है। अच्छा, वो गवर्नमेंट के उससे होता है? गवर्नमेंट का होता है एग्जाम, सारे गवर्नमेंट का एग्जाम सारे रिलीज है सारे। अच्छा, इसमें जो सैलरी रहती है वो पर आवर के हिसाब से मंथली होती है। अच्छा, जब आप शिप पर होते हैं तो फैमिली के साथ किस तरह कनेक्ट होते हैं? क्योंकि पहले के टाइम में तो कनेक्शन का कोई मतलब ही पहले नहीं था, पहले खतों का जमाना था, पहले। या फिर कहीं पहुंच गए तो। अब सैटेलाइट है, स्टारलिंक सैटेलाइट है, उससे काफी अच्छा इंटरनेट चल जाता है। मैं तो सारी वीडियोस वहीं से डालता हूं, अपलोड रोज स्टारलिंक तो मेरे ख्याल से शायद एलोन मस्क का है। हाँ, स्टारलिंक उनका एक सैटेलाइट है सेपरेट, अच्छा स्पीड भी आता है, रोज वीडियो कॉल करते हैं हम लोग। रोज वीडियो कॉल। कभी कभी किसी ब्लॉगिंग एरिया में पहुंच गए तो अलग बात है, अदरवाइज नेट अच्छा इंटरनेट मिल जाता है अच्छा। अच्छा, जब ड्यूटी जाते हो तो फैमिली से बिछड़ने का जो वो होता है इमोशन सीन, उसको मैं शायद यहाँ ना बता पाऊँ, मेरी वीडियो है वो देख के आप समझ जाओगे कैसे होता है। ये मैं बहुत अटैच्ड रहा हूँ परिवार से, मैं मतलब जो होम सिक वाला बोलते हैं ना कि हाँ होम सिक बहुत अटैचमेंट परिवार से रही। फिर आप देश छोड़ के जा रहे हो, फैमिली छोड़ के जा रहे हो, बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, भाई बहन माँ बाप सब लोग होते हैं, तो इसलिए परेशानी होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई मुझे बहुत पड़ता है। पहली बार शिप पे गए थे तो उस टाइम का कोई एक्सपीरियंस? पहली बार का एक्सपीरियंस था, पहली बार ज्वाइन किया मैंने, हांगकांग से ज्वाइन किया था पहली बार, और थका हुआ था, जाके मैंने कुछ खाना वाना भी नहीं खाया, मुझे केबिन मिला, उसमें जाके मैंने सामान रखा और सो गया। और जब मैं सोया तो शिप मतलब जब गया था तो बोट पे था,
सो गया तो पता नहीं चला, अब इतनी देर में शिप का डिपार्चर हो गया, निकल गया शिप वहाँ से। शिप निकल गया। अब शिप जब हिलने लगा तब मेरी आँख खुली, उन्हें देखा तो पहला एक्सपीरियंस ऐसे ही होता है कि मैं एक ऐसा बंदा जिसको एक तालाब से डर लगता था समुद्र के बीच में, मैंने देखा शिप बहुत हिल रहा है, पर्दा हटाया वहाँ से, जो हमारी पोर्ट होल बोलते हैं विंडो, वहाँ से हटाया। तो फिर मैंने बाहर निकला, दरवाज़ा खोल के देखा, सबसे पहली चीज़ ये देखी यार आसपास कोई शिप ही नहीं है, अगर हम डूबे तो कौन बचाएगा। तो ये एक एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर धीरे धीरे अल्लाह पाक ने हिम्मत दे दी, आदत पड़ जाती। अच्छा, आपकी वीडियो में एक जिक्र है दो समुद्र मिलने का, एक का पानी बिल्कुल वाइट है और एक का हल्का सा वो है कलर, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? ये सामने से देखने पे तो यार मतलब सामने से देखा, खुदा की कुदरत लाइव दिखाया था, वो लाइव था, सब एक्सपीरियंस ही अलग था वो। मतलब बेशक लोग बोलते हैं कि वो डेंसिटी डिफरेंस होता है इस वजह से नहीं मिलते, लेकिन दो पानियों में डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करने वाला भी तो रवि है। बस वो बहुत शानदार एक्सपीरियंस। इस बार जब गया तो काफी कुछ देखने को मिला, मछलियां भी बड़ी बड़ी देखी जो कभी नहीं देखा था पहले, तो इस बार मिला। शार्क देखने को मिला? शार्क वेल्स देखी है, डॉल्फिन्स वगैरह, शार्क नहीं मिली। शार्क ना मिले तो अच्छा देखने को मिल जाए, अलग बात है, वैसे नहीं मिलेगा। क्यों? शार्क तो खतरनाक होती है भाई, देखने को मिला, देखना चाहते हैं सब लोग। अच्छा, एक मिथ है लोगों का, जैसे कि पानी में कोई शिप जा रहा है और वो खुदा खैर ना करे किसी के साथ अगर वो डूब जाता है, तो वहाँ पे जो समुद्री लुटेरे वगैरह होते हैं या कुछ भी लोग होते हैं, तो उस सामान को अगर मान लो उन्होंने निकाल लिया तो वो उनका हो जाता है या फिर वो गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट कोई मुंह नहीं रखती भाई वहाँ पे। पहली बात तो आसपास कोई डूबा शिप, अभी एक शिप डूबा था जिसमें कितनी थी, 11,000 आई डोंट नो, भूल गया, 5,000 या 11,000 कुछ कार्स थी। शिप मैंने वीडियो बनाई थी इसकी, वो डूबा था। तो किसका है उसमें निकालना आसान समझ रहे हो क्या आप समुद्र से कुछ? अगर समुद्र के किनारे डूबा है वो अलग बात है, समुद्र के बीच में डूबा तो निकालना आसान है, जितने का सामान है उससे ज्यादा खर्चा आएगा, उससे ज्यादा खर्चा है। आप कहाँ से निकालोगे, कैसे निकालोगे? बिल्कुल, समुद्र में कोई चीज अगर डूब रही है, कोई कार डूब रही, कंटेनर को डूब गया, कंटेनर उठाओ कैसे आप? तो आप जितना वहां लेकर जाओगे इससे ज्यादा तो आपका खर्चा जाएगा उसमें। अरे जिसका वो शिप होता है, मतलब जिसका कंटेनर होता है, तो उसको निकालने की कोशिश नहीं करते? इंश्योरेंस होता है सारे। अच्छा, इंश्योरेंस होते हैं सारे के सारे, मतलब ये कि कवर्ड होते हैं सब? हाँ, सब कुछ कवर होता है वैसे। समुद्र के बीच में सबसे खतरनाक तूफान का सामना हुआ? ऐसे भी स्केल पे हमने वो नहीं किया है कि हाँ ये खतरनाक था वो था, बट हाँ तूफान कई सारे मिले, और लेकिन जो सब जो एक बोलेंगे उसे कि इस बार जो मिले हैं जितने भी, जब हम तो ये वाले थे काफी शिप को हिला रहे थे, ऐसे तो बहुत है। एक बार तो आई थिंक 2018 की बात है, पहली बार जब ऑफिसर बन के गया था, प्रमोट हो गया, तो बहुत हिल रहा था शिप, खाली शिप था तो बहुत ज्यादा हिल रहा था, तो शिप को खड़ा नहीं कर, इंजन को रोक नहीं रहे, इंजन को रोक रहे थे, हमें ड्रिफ्ट करना था, हमें पोर्ट पे जाना था, तो इंजन को हम नहीं रोक रहे थे, इंजन को जैसे रोकते थे शिप बहुत हिलता था। अच्छा, अब पहली बार मतलब ऐसे गया मैं, 2 बार तो वैसे ट्रेनिंग की थी एज ए कैडेट। कभी ऐसा होता है ना कि आप पोर्ट पे दूसरा शिप लगा तो आपको बाहर वेट करना, वैसे ही करते हैं, ड्रिफ्टिंग करते थे। लेकिन क्या सीन था कि शिप हिल रहा है तो अब ऐसे ही सोते सोते ख्याल भी आते रहेंगे दिन में, यार डूबेगा तो क्या होगा, तो ऐसी नींद आ गई और देखा तो ख्वाब में कि शिप ऐसे हिल रहा है और ऐसे कभी ऐसे होता है कभी ऐसे होता है, और देखा कि अब की बार ऐसे हुआ तो फिर पलटा ही नहीं, ऐसे ही पलट गया पानी। तो ये सारे ऐसे ख्याल आते रहते हैं, बाकी तो सब ये चीज़ नॉर्मल है। ये चीज़ नॉर्मल, हाँ ये चीज़ देखो, लगता है कि आप पानी में रह रहे हो तो खतरा है, हवाओं में उड़ रहे हो तो खतरा है, आप लेकिन नोट करो ना, आप अगर कैलकुलेट करो सारी चीज़ें जी, आप हम सारी पूरे देश को छोड़ो, आप हमारे पूरे इधर के यूपी में ले लो, एक दिन में कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत होता है। यूपी छोड़ा भी देखो, कहीं लोग, किसी को अपनी पता है जिंदगी का, तो अब लोग ये बोलना कि वहाँ खतरा है, आप AQI देखो ना क्या है, दिल्ली का क्या है, हमारी बाकी हमारे देश का क्या है, और आप समुद्र का AQI क्या है, 0 है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 0, तो ऐसी प्योर एयर तो आपको वहाँ मिलेगी, कोई पोल्यूशन नहीं है। जैसा आपने बताया कि आप होम सिक थे, घर से बहुत लगाव था, फैमिली से, जब पहली बार समुद्र में गए थे तो घर पे मान लो कुछ भी होता है, तबीयत खराब होती है, मम्मी आ जाती है, पापा आ जाते हैं, भाई आ जाते हैं, कि बीच समुद्र में शिप के अंदर तबीयत खराब होती है, वहाँ संभालने वाला कौन है? ये भाई ये तो वहाँ रहने वाले जानते हैं, घर की याद आती है। जो बाहर रहते हैं उनका
सबसे बड़ा जो मैं मजबूत उन लोगों को इसलिए बोलता हूँ, देखो जो घर अगर है, अगर हमारे हल्का सा सर दर्द होगा तो 4 लोग होंगे हमारे लिए चाय बनाने के लिए। बिल्कुल सही है। अगर हम कोई बहुत मेहनत का काम करके आए होंगे, अरे तो फिर एक अलग से इज्जत देने के लिए लोग होंगे, अरे हटो बेटे को सोने दो, हाँ, और कोई उठाना नहीं इसको, ये सब वो अलग। अब ये सब घर का होता है, घर इसीलिए घर होता है। लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो भाई आप बीमार होने से डरते हो। अगर मैं बीमार अगर हो गया तो मैं ड्यूटी नहीं जा पाऊंगा, ड्यूटी नहीं जाऊंगा, बहुत सारे रीजन। अगर मुझे यहाँ लगा तो मेडिकल ऐसा होगा, फिर आप सर दर्द तो छोड़ो, आपको एक बड़ी बीमारी है तब भी आप छुपा कर ड्यूटी कर जाते हो। बिल्कुल। और वहाँ ये कोई पूछने वाला नहीं होता कि चाय पियोगे। आपने बहुत अच्छे से, इमरजेंसीज में ऐसा भी हुआ है कि मैंने लगातार 18 घंटे ड्यूटी की है, उसके बाद तो आराम तो लेना फर्ज बनता है। लेकिन भाई ऐसा भी हुआ है कि फिर भी अब हम ऑफ चले गए। अब मैंने जैसे आपको बताया शुरू में 18 घंटे ड्यूटी की, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है हमारे केबिन में अलार्म आ जाता है। हाँ। अब कितने सारे 18 घंटे पहले ड्यूटी करनी, उसके बाद जाके अगर सोने की कोशिश करो तो अलार्म आ रहे हैं, फिर से जाना पड़ रहा है। तो ये ऐसी सिचुएशन। अब यहाँ 18 घंटे काम करेंगे घर में तो कोई उठाएगा नहीं सोने तो बहुत काम किया इसने। लेकिन वहाँ जिम्मेदारी होती है। वो कहते हैं इंग्लिश में एक कोट है कि देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। फ्री का खाना पूरी दुनिया में कोई नहीं देता आपको कुछ देता है तो आपसे बहुत कुछ लेता है। एक चीज मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे शिप है जब वो हिलता है तो वहाँ पे सारी चीजें बांध कर रखते हैं या फिर कैसे? नहीं शिप हिलता है तो हाँ, उसका सारा वो कैसे बना रखा है। उसकी चेयर नीचे अटैच रहेगी, बनी हुई रहेगी, फिक्स रहेगी, टेबल से बनी रहेगी। नॉर्मल वैसे सामान इतना नहीं हिलता कि गिर जाए, लेकिन अगर जैसे टाइफून है या तूफान आने वाला है, ये सब सोचते हैं तो वो बता देते हैं इन एडवांस, कैप्टन इन्फॉर्म कर देता है भाई ऐसा आने वाला है, अपना सामान सिक्योर करो। अच्छा, आपकी एक वीडियो है, आप किचन के अंदर जलेबी बना रहे थे। अच्छा, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं बढ़िया था, इस बार कुक्स वगैरह बढ़िया थे हमारे, वो अभी विश करते हैं, मैसेज करते हैं। और मतलब ऐसा होता है, ये जलेबी मैंने पहली बार खाई शिप पर। हाँ, तो जब आपके कुक इंडियन होता बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं फिर खाने के लिए। फिर बड़ी मुश्किल है आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना, और ये सारी चीज़ें, बहुत ऑप्शन। वो जलेबी ऐसी बनाते थे भाई कि मैंने जलेबी यहाँ नहीं खाई कहीं भी ऐसी जलेबी। और वो आइडिया थे उनके जलेबी बनाने के लिए कि वो आप जैसे यहाँ की जलेबी क्या होती है, आप थोड़ी देर ठंडी हो जाए तो वो हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता, वो क्रंच नहीं आती। हाँ, तो वो दोपहर बनाते थे, हम शाम को खाते थे डिनर में उसको, और डिनर तक वो ऐसी क्रंच रहती थी, अभी बनी है। अच्छा, तो ये, और फिर ऑब्वियसली जब लोग से लगाव होता है वो लोग भी रेस्पेक्ट करते हैं ऑफिसर्स की, हम बोल के लाओ हम ट्राई करते हैं, तो हम ट्राई करते हैं। फिर कुछ ऐसा था कि बाहर और ये मोहब्बत होती है भाई। अब आप जब वहाँ रह रहे हो, आप 20, 22, 25 लोग हो, वो परिवार हो जाता है फिर। ये तो है वो कि हाँ भाई, सबसे हंसना बोलना, मजाक भी करनी, सुख दुख भी दूसरे के, कोई परेशान है, हाँ भाई तू बता, तो मन हल्का होता। और कौन करेगा वहाँ, वही ये सब लोग साथ, और कोई तो नहीं करेगा ना। अब आजकल जमाना कैसा है, पहले क्या होता था, आपके घर में भी कोई परेशानी हो रही है तो आपको पता नहीं लग रहा, क्योंकि आप कोई फोन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ऐसा खत से जा रहा है, बहुत महीने बाद आपको पता लग रहा है। लेकिन आज अगर कोई थोड़ी सी परेशानी घर में होती है तो आपको सेकंड्स में पता चल जाती है, फोन पर होता है। तो वो एक मेंटल प्रेशर भी तो बड़ा है, उसको रिलीज कहाँ किया जाएगा, इन सबको परिवार ऐसी चीज़ों से किया जाएगा। हम गेम्स भी देखा होगा आपने खेलते हुए, कभी मैंने स्टोरी लगाई तो हम गेम्स भी, हालांकि सब बड़े बड़े हैं उम्र के, लेकिन फिर भी गेम्स खेलते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा गैदरिंग हो जाती है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि प्रेशर आसान नहीं होता। आप घर से बाहर रह रहे हो, आइसोलेटेड हो, आप जमीन पे नहीं जा रहे हो, जब पानी में रह रहे हो, वर्क प्रेशर है आपके ऊपर, कितनी सारी फिर घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी आप लाइफ की अपनी भी प्रॉब्लम होती हैं। तो ये सारी चीज़ हैंडल करना, तो उसको वो करने के लिए मस्ती करनी पड़ती है। चलो जलेबी बना दी, ये चीज़ है सब। अच्छा, एक है कि सैलरी किस में ज़्यादा है, क्रूज शिप में या फिर कार्गो शिप में? क्रूज मतलब जिसमें पार्टी वगैरह चलती है, या फिर जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं अच्छी उसमें। कार्गो वो हो गया लॉजिस्टिक वाला। सोशल मीडिया पे आप कैसा है? सोशल मीडिया पे लाया गया, आया नहीं भाई, लाए गए हैं। हाँ, वो कौन था शख्स जो आपको? एक मेरी वाइफ और दूसरे उनका भाई। अच्छा, जब वीडियोस बनाते थे, डॉक्टर आमिर को जानते हैं आप? डॉक्टर
टर्म एंड्स। हाँ, वो वीडियोस बनाते थे, आप वो अपने प्रोफेशन में बनाते, आप भी ट्राई करो। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। मैं कुछ दिन तक इग्नोर करता रहा। जब मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की, इंस्टाग्राम से मैंने शुरू किया, तो मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम भी नहीं था, अकाउंट तो छोड़िए, इंस्टाग्राम था ही नहीं। मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड करके अकाउंट बनाया, फिर वीडियोस बनानी शुरू की। लेकिन जब मेहनत की, क्योंकि आसान नहीं होता भाई, अभी सारे इतने सारे प्रेशर हो गए, आप ड्यूटी कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, क्योंकि आप इसको अगर टाइम दोगे ड्यूटी पर रहकर, तो आप अपना वाला टाइम दोगे, जो आपको आपका रेस्ट का टाइम है, रेस्ट वाला टाइम है। ठीक है। और आप इस तरह की वीडियो बनाई कि एक आप ऐसे कुछ भी तो नहीं बना सकते ना, पहले चलो था कुछ बना दिया, सोचना ये सब, तो धीरे धीरे शुरू हो गया। फिर 2-2.5 साल तक लोगों से सबसे पहला काम क्या होता है भाई, जब कोई डाउनलोड करेगा, अकाउंट बनाएगा, वीडियो बनाएगा, सबसे पहला काम क्या करता है, अपने जो व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको शेयर करें, भाई मुझे फॉलो कर लो, मेरी वीडियो को शेयर कर दो। वही प्रोसेस हम करते थे भाई, आप फॉलो कर लो सबको। कमेंट्स जो हमारी वीडियो पे कर देता था, उससे भी कहते थे भाई फॉलो कर लो। या फिर अब जो लोग थे, मुझे सारी बातें याद है, जब मैंने शुरू किया तो लोगों के ऑलरेडी 5-5 लाख फॉलोअर थे मेरे फील्ड वाले। अच्छा, आपके फील्ड के जो थे? हाँ, उनके 5 लाख, 1 लाख, 80,000, 10,000 बहुत बड़ी बात लगती थी। जिसके 200-300-400 फॉलोअर हो, उसके लिए बड़ी बात लगती। तो 200-300-400 भी वो मेहनत करके लोगों से जबरदस्ती कराए गए, तो वो फॉलोअर्स हो गए समाओ। अब मुझे एहसास हुआ कि जबरदस्ती किसी से फॉलो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि फिर वो देखता नहीं है। वो दिल से जो फॉलो करते हैं ना, वही असली फॉलोअर्स होते हैं, वही असली फॉलोअर्स। तो ये स्टार्ट किया 2.5 साल तक। पहले 2.5 साल तक मेरे फॉलोअर ये सब बढ़ के, इतनी मेहनत करके 3,000 थे शायद। 2.5 साल में 3,000? 2.5 साल में 3,000 फॉलोअर थे, बहुत मेहनत करके। लेकिन मैं ट्रांजिशन रील्स बनाता था, जैसे म्यूजिकल रील्स होती है ना, शिप की बना दी, शिप का मूवमेंट, ये इधर चलते हुए, वॉक करते हुए, ऐसा कुछ। ये जो आवाज़ थी, ये सब कुछ ये नहीं था, ये थॉट्स नहीं था। तो मैंने, लेकिन एक बार क्या ट्राई किया कि मैंने अपनी आवाज़ में एक रील बनाई, तो मेरे अकाउंट पे नहीं चली, वो किसी और अकाउंट पे वायरल हो गई, और लोगों ने उसकी ऑडियो पे बहुत सारी रील बनी। तो मेरा एक जो मुझे गाइड करता था, सीनियर ही था, उसके फॉलोअर भी 50,000 थे उस टाइम। उन्होंने बोला कि काम करो, अपनी आवाज़ तो अच्छी है तुम्हारी, अपनी आवाज़ में रील बनाओ, अपनी आवाज़ बनाओ। फिर जब मैंने ये एक वो चेंजिंग पॉइंट ये था, मैंने आके घर आया, छुट्टी आ गया, 3,000 फॉलोअर थे, नहीं सॉरी, फिर चला गया 2.5 साल के बाद। उसके बाद जब आया तो लगभग 7-8 हज़ार फॉलोअर थे, 7 हज़ार। जब घर आया तो मैंने इसी तरह से शायरी या कुछ ऐसी रिकॉर्ड करके डाली, तो उस पर व्यूज़ आ गए अच्छे खासे, 3-4 मिलियन व्यूज़ पे, और 10,000 फॉलोअर हो गए, 10,000 ज़्यादा। फिर मैं सोचा ठीक है यार, ये चल रही है तो अपनी आवाज़ में बोलना चाहिए। सर मैंने अपनी ही वॉइस ट्राई करना शुरू कर दिया। फिर एक जो चेंजिंग हुआ, जिससे मेरे फॉलोअर जल्दी बढ़े, जोनी लीवर साहब एक स्टोरी सुना रहे थे, वीडियो देखी मैंने उनकी, बाप के सेक्रीफाइस के, बाप क्या होता है, और मुझे इतनी पसंद आई। जब मैंने देखा उनकी वीडियो पे लाइक थे लगभग 2-2.5 लाख लाइक थे, 2-2.5 लाख। तो और वो वीडियो बहुत शानदार वीडियो है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट वीडियो है। मैं बोलने लगा कि ये वीडियो यार मुझे ट्राई करनी चाहिए, मैं कैसे बोलूँगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, पहले जब मैंने उसको 1.5 मिनट में मुझे करना था, अभी 3 मिनट हो गया टाइम, लेकिन पहले 1.5 मिनट था। 1.5 मिनट में स्टोरी आ नहीं पा रही थी पूरी वो। अच्छा। तो मैंने बहुत बार किया, लेकिन समहाउ से 1.5 मिनट में कर दिया। 1.5 मिनट में स्टोरी। अब वो वीडियो इतनी ज़्यादा चली कि उस एक वीडियो ने मुझे लगभग 1 लाख के पार कर दिया, 1 लाख फॉलोअर्स के पार। फिर ये सारी कहानी, कुछ दिन 1 लाख रुके रहे, धीरे धीरे बढ़े, लेकिन जब फिर बढ़ने शुरू हुए कुछ स्टोरीज ऐसी, फिर तो ये ट्रांजिशन, मैंने जो म्यूजिकल रील बनाई थी वो एक खुदा को, क्योंकि मेरे दिल में सुकून नहीं रहता था उन रील से, कुछ वो नहीं था कि, तो फिर वहाँ से बचाना था खुदा को उससे, मुझे। तो वहाँ से बचकर मैं इन सब पे आ गया। थॉट्स हैं आज ये है कि अपनी बात लोगों से कह देता हूँ, लोग कुछ सीख भी जाते हैं, मैं भी बहुत कुछ सीख जाता हूँ। और इतनी मोहब्बत है तो आप देखती हो लोग कितनी देखते हैं। मोहब्बत तो खैर आपसे बहुत लोगों को है, और हमें भी है। आप ड्यूटी टाइम पे और कंटेंट के टाइम पे दोनों को मैनेज, एक तो मेंटली मैनेज करना और एक टाइम का। भाई टाइम का मैनेजमेंट बताता हूँ मैं, तभी कह रहा हूँ ना, ये सारा रेस्ट मुझे देना पड़ता है। आप जब कंटेंट बना रहे हो, मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ, अब मेरी वीडियो किसी को अच्छी लग रही है, तो अब मैं कुछ भी नहीं डाल सकता, ऐसे कुछ भी बना के डाल दूँ, क्योंकि वो जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपने मेरी 1 रील देखी अच्छी थी, 2 रील देखी अच्छी थी, 3 रील देखी अच्छी थी,
अब चौथी में आप उम्मीद रखोगे ना अच्छी आएगी, अब मैं कुछ भी नहीं डाल सकता। अब वो अच्छी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अच्छे से शूट करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा कि हाँ यार जो चौथी वीडियो है और ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि रोक के रखूँ आप लोगों को, क्योंकि एक बार अगर आपको ये लगने लगे चौथी खराब हो गई, पांचवी खराब हो गई, तो छठी अच्छी भी बनाऊंगा ना तो आप कर दोगे, अच्छी नहीं है। तो ये बनाना जरूरी है और इस सब के लिए भाई वक्त लगता है और काफ़ी वक्त। मैं पूरा इस नॉर्मली मैं शिप पे किसी के साथ बैठता नहीं हूँ। शाम को जब ड्यूटी खत्म हो जाती है तो मैं यही सब करता था, लिखता था, शूट करता था, एडिट करता था और उसमें ही आधी रात से भी ज़्यादा गुजर जाता था, सो के फिर उठ के फिर यही काम था पूरे। तो बहुत मेहनत। तो भाई 2 वीडियोस पर डे मैंने कंटिन्यूस डाली है। 2 वीडियो पर डे मैंने कंटिन्यूस डाली है फेसबुक पे। अब 2 वीडियो पर डे मैं कितने 7 महीने रह के आया हूँ, 7 महीने के 200 दिन हो गए, 400 वीडियो बनाई है ऑलमोस्ट वहाँ इस बार। 400 वीडियोस बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये लगता है लोगों को कि कुछ भी बना के नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा मेहनत है भाई, मेंटल प्रेशर। फिर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप वीडियोस बनाते रहो, घर से बात भी करिए, और भी सारी चीज़ें हैं, दोस्त हैं, तो ये बड़ी चीज़ थी। तो तभी मैं बोल देता था रील बना के भी, अगर रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो प्लीज़ वो नहीं सोच रहे, क्योंकि सच में बिजी होता। मर्चेंट नेवी और सोशल मीडिया नहीं होती तो रियान भाई आज क्या होते? मर्चेंट नेवी ऑफिसर तो होता ही भाई सोशल मीडिया अगर नहीं होती तो वो होता। लेकिन ये है कि मैंने आपको जैसे बताया कि लोग, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे 5 लोगों के 5 लाख फॉलोअर ऑलरेडी थे, तो हमें लगता था 10,000 जो के भी लग जाता तो बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात, ठीक है। और ये बड़ी बात ही होती है यार। आप अगर के पे भी पहुंच रहे हो, हज़ारों में पहुंच रहे हो, तो फॉलोअर किसी को फॉलो करना आसान नहीं होता। लोग आपको अगर फॉलो कर रहे हैं तो अब बंदा अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ करता है। हम सब तरह से मेहनत करते थे, जो जिनके फॉलोअर्स आते थे उनको मैसेज भी करते थे हमारे कोटेशन के, भाई हमारी स्टोरी लगा दो यार, हमारा ये कर लो या कोलैबोरेशन कर लो हमारे साथ। लेकिन लोगों ने किया नहीं भाई, और जिन्होंने किया उन्होंने पैसा लिया। ठीक है, आज मैं बिना पैसे भी लगा देता हूँ, मुझसे भी कहता हूँ लगा देता हूँ। नहीं किया भाई, आज मेरे आसपास भी कोई नहीं। वहाँ मैं पहला बंदा हूँ 2 मिलियन क्रॉस करने वाला भी, और पहला बंदा हूँ 3 मिलियन क्रॉस करने वाला, कोई नहीं। हमने अक्सर देखा है रियलिटी में भी, फिल्म लाइफ और रियल लाइफ में भी, कि बहुत से लोगों को यूनिफॉर्म को ना एक वो होता है, घमंड होता है, ऐसा कुछ इसका जवाब तो आप दोनों मुझे, आपने कितना घमंड देखा है मैंने तो आपने मेरी वीडियोस देखी है, और इसका जवाब लोग देंगे, अगर लोग मुझे सुनेंगे तो वो बताएंगे जो मुझसे मिलने आए स्पेशली, कि उन्होंने कितना घमंड देखा। लेकिन जो मुझसे पूछता है कि आप रियल लाइफ में ऐसे हो या रियल में भी ऐसे हो, हाँ, तो भाई मैं उन्हें जवाब नहीं देता। मैं कहता हूँ कि मैं इसका जवाब दूंगा तो मैं तो अपनी तारीफ ही करूंगा ना। बिल्कुल, आप मिलो मुझसे, आप मिलो, आप बात करो, तब आपको पता उसका जवाब मिलेगा। भाई मैं मुझसे अगर कुछ बोलेगा तो मैं तो तारीफ ही कर दूंगा अपनी, कि हाँ मैं तो दोनों में ऐसे ही हूँ। आप मिलो, उसके बाद अपने आप आपको पता चलेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि मान लो एक कंटेंट क्रिएटर है, अब 2 मिलियन या 3 मिलियन है, बंदे ने मैसेज किया यार, बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा है। देखो रिप्लाई की बात अलग है। मैं अपना फोन देता हूँ, मेरा एक जूनियर है, दोस्त भी है, उसने बोला कि मेरी मम्मी ने आप कमेंट किया है आपकी वीडियो का, आप प्लीज सर उसको रिप्लाई कर दो। मैं कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई कर दो। पहले कुछ देर मैंने ढूंढा तो मम्मी की आईडी क्या है, कमेंट नहीं मिला। मैं कहा भाई अब तू पकड़, आधा घंटा मेरे पास बैठा रहा हूँ, उससे अपनी मम्मी का कमेंट नहीं मिला, अपनी मम्मी का कमेंट नहीं मिला। इतने कमेंट्स थे, आधा घंटा ढूंढता रहा। अभी बताइए कि मैं कहाँ से किसी का करूँ। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं लोगों के रिप्लाई नहीं करना चाहता, भाई पॉसिबल नहीं है। जो जेन्युइन बंदे हैं, अच्छा वो तो तब होगा ना, एटीट्यूड घमंड को सामने से आके मिल रहा है तब मैं रिप्लाई नहीं कर रहा। बिल्कुल, कोई मुझसे बात कर रहा है तब मैं बात नहीं कर रहा। अभी मुझे आपकी बात का पता ही नहीं है, मुझे आपके सवाल का पता ही नहीं है, मुझे आपकी परेशानी का नहीं पता है, क्योंकि मुझ तक नहीं पहुंच रही। वो आपने किया मैसेज, लेकिन आप ये बताइए हजारों मैसेज एक दिन के आते हो, बिल्कुल, तो कहाँ तक उन सबको देखकर मैं देख भी सकता हूँ या उनके रिप्लाई भी कर सकता हूँ? नहीं है पॉसिबल इतना। और अब जैसे अब ड्यूटी पे तो मैंने सारा शेड्यूल बताया कि किस तरह से होता था और मुझे कहाँ टाइम होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि कुछ कमेंट्स के रिप्लाई कर दूँ। घर जब से आया हूँ तो मेरा पूरी जिंदगी बदली हुई है इस बार। केस ऐसा कि मतलब पूरा दिन लोग मिलने आते रहते हैं लगभग। थोड़ा वक्त अगर मैं निकाल लेता हूँ तो अपना फोन साइड में रखकर क्रिकेट जरूर खेल लेता हूँ, नहीं तो भाई कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना। और माशाल्लाह पूरे घर लोग आते रहते हैं, जब आते हैं तो पूरा दिन ही मेरे घर में चाय बनती रहती है लोगों की। तो
वो वक्त नहीं निकाल पा रहा। एटीट्यूड ईगो की बात नहीं है। अब देखिए भाई, लोग समझ जाते हैं, जो समझदार हाँ। लोग हैं वो इस बात को समझ वो जाएंगे। बिल्कुल समझते लेकिन जो लोग कमियां ही निकालने के चाहते हो या सिर्फ उन्हें कमियां ही देखनी है, तो वो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। देखो लोगों को तो हम कुछ नहीं कह सकते, लोग बहुत सी बातें लेकिन बनाते लोगों हैं। का प्यार इतना है, मैं हाँ। तो ये 3 मिलियन कोई ऐसे थोड़ी ना बिल्कुल। बन गया, ये प्यार ही तो है लोगों को। ये भी है। तो लोग भरोसा करते हैं। आप कमेंट देखो, कैसे देखो, मेरी वीडियो पे कितने आपको नेगेटिव कमेंट मिलेंगे, हार्डली कोई करता है। तो उम्मीद करते हैं प्यार हमारे साथ भी रहेगा। इंशाल्लाह। अच्छा, रिहान अशरफ के पीछे किसका हाथ है? कोई मल्टीपल हाथ है या सिंगल? यार बनाने में तो माँ बाप का हाथ होता है नहीं, एक वो तो एक होता ही होता है, जी। लेकिन इसके पीछे मान लो बाकी सपोर्टिंग में फ्रेंड्स हैं, भाई है, ये इस देखिए तरीके से। क्या हुआ है, एजुकेशन में जो सपोर्ट किया गया है वो मेरे पापा ने किया। पापा ने पूरी तरह से किया। जी। मेरे नाना ने फाइनेंशियली भी थोड़ा सपोर्ट किया है, उन्होंने किया है, पापा ने किया है। बाकी माँ बाप की दुआएं थी साथ, ये इस सब से आगे बढ़े। और अब जो साथ रहता है, स्पेशली ये सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया में पूरा मैंने जो बताई दिया आपको, वाइफ और वो था कि आप बिल्कुल। जो पुश किया गया, हाँ जो ये साथ दिया। क्योंकि आप सोशल मीडिया को अगर टाइम दे रहा हूँ तो फैमिली का टाइम काट के भी दे रहा हूँ ना मैं उसमें से। हाँ ये कर रहा हूँ, तो वो भी एक सेकंड कुर्बानियाँ हैं, उनकी भी मेरी भी। या फैमिली हमारा टाइम कट के सोशल मीडिया जा रहा सोशल है। मीडिया को अभी पूरी लाइफ अलग है। अभी जब 7 महीने में घर आया हूँ तो पूरा टाइम घर गुजारना चाहिए था, लेकिन अब नहीं हो रहा भाई। तो ये भी उनकी कुर्बानी है। ये सबके हाथ है और सबकी ही कामयाबी है, ये मेरी अकेले की नहीं है। मैं हमेशा साथ ही लेके चलता हूँ। अच्छा, अभी तक आप जितनी भी कंट्री गए हैं, हांगकांग, चाइना, सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारी खूबसूरत कंट्री कौन सी लगी? मेरे यूरोप के कंट्रीज अच्छे हैं। मुझे तुर्किस्तान बहुत पसंद है। तुर्किस्तान। तुर्की बहुत पसंद है। अच्छा, खाना वहाँ पे इंडियन ही ढूंढा या फिर वहाँ का? नहीं यार, खाना तो ये है, इंडियन ढूंढ लो आप। हर कंट्री में आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। मिल जाएगा। ठीक है, ढूंढ लो, लेकिन अलग अलग हिम्मत ही नहीं होती यार खाने की। शिप पे ही होता है। शिप पे जो फॉरेन नेशनलिटीज होती हैं, जी। तो शिप पे खाना बन जाता है इस तरह से। तो फिर उसकी आदत भी है खाने की, प्रॉपर अच्छा खाने की। ऐसा नहीं होता कि यूरोप का खाना ये इन कंट्रीज का खराब होता है। प्रॉपर बढ़िया खाना होता है अगर हमें आदत लग जाए उसकी। अपने यहाँ तो मसाले और ये सब फ्राइड ही पड़े रहते हैं, ये तो इसीलिए यूरोप वाले लोग फिट रहते हैं, लंबा जीते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर केयर करते हैं। अच्छा, कभी मन में ख्याल आया ड्यूटी टाइम पे या सोशल मीडिया के टाइम पे कि छोड़ दूं, छोड़ के नॉर्मल से जिंदगी जीऊं? नहीं यार, मतलब ऐसा तो नहीं आता, क्योंकि अगर मैं कितना भी सोचूं तो जिम्मेदारियां नहीं छोड़ने देंगी ना सब कुछ। और फिर सोशल मीडिया, अब मैं हालांकि इतनी अच्छी फॉलोइंग है, मैं अच्छा यहाँ से भी अर्न कर सकता हूँ, आप बेटर जानते हो उसको। बिल्कुल। लेकिन मैं अपने ज़मीर के साथ वो सौदा नहीं करना चाहता कि सोशल मीडिया पे पूरा डिपेंड हो गया, फिर सोशल मीडिया उससे जो करवाए वो मैं करता रहा। तो मैं मुझे मेरी जॉब करता रहूँगा, और सोशल मीडिया मेरे लिए अर्निंग का कोई वो नहीं है कि हाँ यहाँ से मुझे कमाना है। जो आएगा वो आता रहेगा, वेलकम देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नौकरी छोड़ दूँ। वो मेरा प्राइम है, उसी ने मुझे बनाया है एक तरह से। नौकरी की और मेरी यूनिफॉर्म की भी वजह है, जो इतना प्यार मुझे लोगों का मिलता है, तो वो नहीं छोड़ा जाएगा। और मैं छोड़ भी नहीं सकता, जिम्मेदारी है भाई। तो बड़ा बेटा एक तरह से बाप की तरह होता है छोटे भाई बहनों के लिए। तो वो फर्ज पापा ने मेरे लिए किया। तो मैंने जैसे बताया कि एक बैंक समझ के उन्होंने मुझे पैसा जमा किया है, इन्वेस्ट किया। तो मेरा फर्ज बनता है कि रिटर्न करने का सब कुछ। फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान, फ्यूचर में ऐसा कोई वो नहीं किया है। बस ये है, ये ज़रूर है कि इंशाल्लाह कोई अच्छा बिजनेस सेटअप करेंगे। और बाकी कोई ऐसा बिजनेस जिसमें हम 3 भाई हैं, तीनों भाई मिलके कर सकें। कोई ऐसा कि सब लग जाए और आराम। सबसे बड़ा जो मेरा एक सबसे मज़ा है, मेरे पापा आज भी मेहनत करते हैं। इन लोगों को बताओ कि हालांकि खुदा का शुक्र है, लेकिन पापा आज भी इतनी मेहनत करते हैं कि नॉर्मल बंदा नहीं करता होगा। सो ये भी एक बड़ी चीज़ है कि उनको आराम दिलवाना है। नहीं मानते हो, उनको मना करते हैं हम कि अब अपना छोड़ दो, लेकिन वो अभी भी करते हैं। क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो आपका पैसा लेना नहीं चाहते या आपसे मदद नहीं लेना चाहते, लेकिन एक बाप में अलग ही अपनी खुददारी होती है। बिल्कुल। कि नहीं यार, औलाद से मांगते हुए अच्छा नहीं लगता ये सब। तो वो अपनी मेहनत करते हैं, और वो काफ़ी मेहनत करते हैं माशाल्लाह। तो वो मेहनत भी हमें इंस्पायर करती है कि जहाँ मेहनतें की गई हों तो वो भी इंस्पायर करती है। तो फ्यूचर कोई ऐसे प्लान रहेगा कि हाँ उन्हें आराम मिल सके, भाई परिवार सेटल हो जाए, बहनें अच्छे घर पहुँच जाएँ सब। तो यही एक ज़िंदगी का इंसान की मोटिव होता है कि सब सेट हो जाए लाइफ में।
और जो जिम्मेदार होते हैं, जिस तरह से बाप अपने बारे में ना सोच के परिवार के बारे में सोचता है, वैसे वो ही तो भाई हमेशा होते हैं, बच्चों बड़े को भाई भी ऐसे होते हैं भाई, जो समझने वाले जो जो समझने वाले बड़े भाई होते हैं। वरना बड़े भाई बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सारी जो नाइंसाफियां की हैं अपने परिवारों के साथ, शादियां हो गई हैं, छोड़ के चले गए हैं, अलग हो गए हैं। तो अलग होना, किससे अलग होना है? उनसे जिनकी वजह से तुम हो। बिल्कुल। अगर उनसे अलग होकर जा रहे हो तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओ? डूब जाते हैं वो लोग जो, हालांकि वो लगे देखने में कि हाँ वो कामयाब है। मैसेज भी यही देता हूँ लोगों को, बहुत बड़ा मैसेज है हमारी आंखों के सामने। जब तुम, अगर आपने भी देखा हो, मुझे नहीं पता ये बात, लेकिन मैंने जितनी जगह देखा है, मेरे गांव में, मेरे रिश्तेदारों में, जहाँ भी लोग इकट्ठा होकर रहते हैं, वो कहते हैं ना एक साथ साझे में रहते हैं लोग, ये बोलते हैं लोग, जो एक साथ रहते हैं तो वहाँ बड़ी बरकतें अल्लाह पाक देता है। बिल्कुल। और सब के सब जितने मैंने देखे जो लोग एक साथ रहते हैं, सब के सब कामयाब होते हैं, अमीर होते हैं, क्योंकि वहाँ पता ही नहीं होता किसके नसीब से आ रहा है। ये बात हकीकत है। तो सब इकट्ठा होकर रह रहे हैं ना, हाँ। तो वो एक मोटिव है कि सब इकट्ठा। अब लोग पता क्या सोचने लगते हैं, अब मैं सोचने लगूं, मेरे 3 भाई हैं, मैं सोचूं कि नहीं कमा तो सारा मैं रहूं, कमा तो मैं रहूं, तो मैं अलग हो जाता हूं तो मेरा ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। अब मैं कहाँ ले जाऊंगा ज्यादा इकट्ठा करके? या फिर क्या पता किसके, कौन से भाई के नसीब से, कौन सी बहन के, कौन माँ बाप के, किसके नसीब से हमें मिल रहा है। सही बात। तो अलग, और अलग होकर जाना कहाँ भाई? किन से अलग होना? अपनों से अलग होगा, कहाँ जाएंगे? ये सारी बात है ना। आप, हम कहीं जाए, कैसी दौलत इकट्ठी करते हैं, भाई परेशान है। ये बहुत बड़ी हकीकत है दुनिया की, मैंने वीडियोस में बोला भी है पहले कि आप जो है ना, भाई का क्या रहता है कि अगर भाई परेशान है, एक भाई का ऑपरेशन होना है, बहुत गरीब है, दूसरा भाई अमीर है, तो उसको हार्डली, जो ये जमाना आ गया है कि उसको पैसे तभी देगा जब उसकी किसी की जमीन अपने आप की, कि जमीन अगर बेचनी पड़ जाए भाई को, तो सबसे पहला खरीदार उसका भाई होता है। उसका भाई होता है। भाई ये है, ऐसी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, और ना ही दौलतों का भूत सवार है कि मुझे बहुत बड़ा सल्तनत और एम्पायर बनाना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बस एक रहना है, और कुछ ऐसे सपने क्या हो, सबसे बड़ा ड्रीम ये सुकून इसमें होता है कि भाई खुदा का लाख लाख शुक्र है कि दौलत का बहुत ऐसा कोई शौक नहीं है मुझे, कैसी भी दौलत की, कोई भी किसी चीज़ की। तभी मैं खुद किसी के इजीली प्रमोशंस नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, अच्छा अमाउंट भी देने में यार अमाउंट नहीं लेता आसानी से, ना ही अपने ज़मीर के साथ वो करना किया। लोग कहते भी हैं कि हाँ आप ले लो, इतना काम करोगे, मुझे ठीक है दौलत जाएंगे, लेकिन मेरा मन किसी चीज़ को अगर नहीं कर रहा है, नहीं ठुक रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ लोगों को, मैंने कोई चीज़ प्रमोट कर दी, वो गलत है, लोगों तक पहुँची, उसका हिसाब मुझे देना है, मैंने बताई, और सामने वाले लोग मुझ पर भरोसा करते हैं भाई। तो मैं सिर्फ अपना फायदा करने के लिए, जैसा कि नॉर्मली करते हैं, आप कितने बड़े सेलिब्रिटीज ले लो, बिल्कुल, आप क्रिकेटर्स ले लो, बॉलीवुड एक्टर्स ले लो, पान मसाला, ये जुए सट्टे की ऐड कर रहे हैं, आप खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, और लोग उन्हें अपना आइडल मान रहे हैं, और वो लोगों को इस तरफ ले जा रहे हैं। हालांकि उन पे पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो भूख होती है कि दौलत जितनी कम हो इंसान के पास, वो कम है, और ले लो और दे दो बस। अच्छा, एक आपका फाउंडेशन है हेल्पिंग हैंड्स के नाम से, तो उसमें उसका वर्क समझाएंगे थोड़ा? हम नॉर्मली हमने फाउंडेशन बनाया है क्योंकि हर चीज़ का हिसाब देना है, दिमाग में ये बात है कि हर चीज़ का। अब अल्लाह पाक ने अगर कोई कामयाबी, शोहरत दी है, इतने सारे लोगों से मिला दिया है, तो मैंने ये सोच के बनाया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद हो सके। तो हमने फाउंडेशन बनाया, और कहीं से ऐसे डोनेशन हमारा नहीं आता है। बस अगर किसी की मदद करनी है, हम वीडियो अपलोड कर देते हैं जी, वीडियो अपलोड की, और हार्डली हम जैसे कि 10 लोगों में की अगर हम मदद करते हैं तो उसमें 1-2 वीडियो अपलोड करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसमें लोग इतना कर देते हैं कि हम बाकी भी कर देते हैं, हम दिखाते भी नहीं था किसी का, लेकिन कभी कभी दिखाना ही पड़ता है ना कि हम काम क्या कर रहे हैं। अब हमने बोला, हमने कोई घर बनवाने के लिए कोई इनका घर ठीक कराते हैं, आप सब लोग, अब लोग छोटा छोटा अमाउंट देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, फिर हमें दिखाना ही पड़ेगा ना अगली वीडियो में कि भाई हमने ठीक करा दिया, तब लोगों को लगे कि हाँ ट्रस्ट है भाई, हो गया ठीक। क्योंकि लोग जो ना भरोसा बहुत जल्दी नहीं करते, बहुत जल्दी नहीं करते वो। तो ये सारी बातें तो हमारा यही है भाई, जरूरतमंदों की, जैसे कि पेशेंट्स की हम हेल्प करते हैं, कुछ यतीम बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, उनकी फीस देते हैं हम, और जो घर है स्पेशली बहुत हैं उनको ठीक कराते हैं, बीमार लोग हैं उनकी दवाइयाँ। तो ये सब एक मोटिव है कि जो जरूरतमंद है, जितनों की हम मदद कर सकते हैं भाई उतनी मदद। अच्छा रिहान भाई, पॉडकास्ट को हम अपने लास्ट स्टेज पर लेकर चलते हैं। जो लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, या जो लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज। सीने में रहम दिल रखो बस।
आप सीने में रहम दिल रखोगे, अपने साथ गलत नहीं करोगे, अपने आप पे भी रहम करोगे। बिल्कुल। अपने आप पे जो रहम करेगा वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा। जिसके सीने में रहम दिल होगा वो माँ बाप के साथ गलत नहीं करेगा। जो माँ बाप के साथ गलत नहीं करेगा, माँ बाप की दुआएं मिलेंगी। कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। सीने में रहम दिल होगा, दूसरों के साथ आप गलत नहीं करोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे। ये कामयाबी, लोगों को लगता है ये बातें छोटी है, लेकिन सारी कामयाबी यही छुपी होती है कि अगर आपके सीने में रहम दिल है, आपको किसी के दर्द से अगर दर्द हो रहा है, आपने किसी का साथ दे दिया, उसने कहा नहीं लेकिन आपको दर्द हो गया, यार ये परेशान है, दे दिया। किसी को हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दिया, कुछ भी कर दिया, किसी को कैसे छोटा मोटा सहारा दे दिया। अब आपने, उसने आपसे कहा नहीं लेकिन आपने कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके सीने में एहसास हुआ, दर्द हुआ, उसके दर्द से। इंसानियत ही वो है। अगर आपके दर्द नहीं हो रहा ना किसी को दर्द में देखकर जी, तो वो आपको सोचने की जरूरत है। अब आपने उसका साथ दिया, आपने उससे कहा, उसने आपसे नहीं कहा, लेकिन आपने भी उससे नहीं कहा दुआ देने को। तो जिस तरह से आपने उसका साथ दिया बिना कहे, वैसे ही बिना कहे वो दुआएं देता है और वो दुआएं काम करती वो दुआएगा। है। जिन दुआओं के लिए कहना नहीं पड़ता, उन दुआओं की अलग ही एक अहमियत होती है, क्योंकि आपने फिर कहा नहीं, कहने से दुआएं नहीं दी। अब जो कहने से दुआएं देता है, मैं आपसे कहूँ मेरे लिए दुआ करना, आप नॉर्मल सी दुआ करोगे भाई, बिल्कुल। उनके हैं, लेकिन वो भी आपने ऊपर किसी के का मन से। साथ देकर, किसी को परेशानी से निकाल कर, किसी का आंसू पोंछ कर उससे दुआएं ले ली, तो वो कहेगा कि अल्लाह मेरा मेरा इसने ये किया है, तो इसको कभी परेशानी मत दे। ये दुआएं रखेंगे लोग, तो मैंने बताया ना, सीने में रहम दिल है ना, इंसानियत का दर्द, भाई अपना ये सब करेंगे तो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। और ये एक है कि खुदा ने जो इस मुकाम, ये सब मेरे एक सपने थे, ये ड्रीम था कि लोग मुझे सुने यार, लेकिन कैसे सुने मुझे नहीं पता। आज देखो अपने आप पूरा हो रहा अपने आप पूरा हो रहा है। है। एक ऐसा घर हो, मैं अपने लिए नहीं सोचता था, अपने माँ बाप को, एक ऐसा अच्छा सा घर हो गया। हो गया। सब ऐसे था। पापा बोले कि हमें गाड़ी लेनी है, पापा ने पहली बार चला, तो जब हमने गाड़ी ली तो फिर उस ब्रांड की सबसे टॉप मॉडल गाड़ी है मेरे पास। सो ये ऐसा नहीं है कि मैं इसमें शो ऑफ, ये अपने हैं एक, कि हाँ ये हमारे ड्रीम थे, ये अपने आप होते चले जाते हैं। अगर आप, ऐसा कुछ नहीं कि आप ये सोचो कि मुझे इसलिए कामयाब होना है कि मुझे लोगों पर जुल्म करना है। तो मेन मोटिव इधर ध्यान रखना है कि अगर हमें कुछ करना भी है तो लोगों की हमदर्दी होनी चाहिए सीने में, कि हाँ यार अगर हमें कोई कामयाबी मिलेगी, या हम, असल कामयाबी वो होती है कि अगर हम कामयाब हुए तो हम कामयाब होकर कितने लोगों का फायदा करेंगे। सिर्फ अपने लिए जीना, कोई जीना थोड़ी ना होता, तो जानवर भी जीते हैं। वो तो जानवर। अच्छा, इस सीजन के बीच में एक बात बोल गया, हम रेहान भाई को कांग्रेचुलेशन करना चाहेंगे नन्ही परी के लिए। बहुत शुक्रिया। वो बीच में भूल गए थे। वैसे नाम क्या रखा है उसका? आमिना। आमिना, माशाल्लाह। तो गाइस, ये हमारा सीजन आज हम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि रेहान भाई को कहीं निकलना है और हमें भी जाना है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए गेस्ट के साथ। बाय बाय।